ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक तरफ जहां कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी उठापटक तेज हो गई है, तो वहीं बुधवार को राजस्थान विधानसभा परिसर में भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की गूंज सुनाई दी। बुधवार को दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से कई मुद्दों को लेकर मुलाकात की। सीएम गहलोत के इस दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने सीएम गहलोत की जमकर चुटकी ली। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि अशोक गहलोत इस बार अपना जादू नहीं चला पाए, इसी कारण विधानसभा का सत्र इतना छोटा बुलाया गया है। वहीं बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि उपज मंडी संशोधन बिल के साथ राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक भी सरकार ने पारित करा लिया है। इस दौरान बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए अपना नामांकन भरने वाले हैं। यही नहीं, चर्चा ये भी है कि सीएम गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं, राजस्थान में परिवर्तन होना लाजमी है। वहीं बुधवार को राजस्थान विधानसभा परिसर में भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की गूंज सुनाई दी। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में सीएम गहलोत का नाम सामने आने पर चुटकी ली। पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत पर तंज कसा। राठौड़ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर रहने के बाद कोई व्यक्ति दूसरे किसी पद पर काम कर सकता है। पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के दो तरफ काम हमेशा करने की आदत है। पहले अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते हैं, राजस्थान के आवाम की चिंता नहीं की। अब इतनी बड़ी जुम्बारी के बाद वो ये सारा काम, तीन काम एक साथ कर लेंगे, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। मैं कोई राजनीतिक और कांग्रेस का पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे आभास जो हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया। मैं समझता हूँ कि एक पैकेज जो बहुत पहले, जिससे जब सरकार बची थी तब आला कमान के बीच में, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था, अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने में छोड़नी पड़ेगी। आपको लगता है दो पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा इतनी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो दो पदों पर रहे, इसलिए संभावना इसी के दूसरा पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। बजट की घोषणा अधर झूल में लटकी हुई है। अब वो और प्रस्ताव मांग रहे हैं, वादा करके भूल जाना उनकी फितरत है, इसलिए राजस्थान के विकास का एजेंडा उनके एजेंडा में शामिल नहीं। वहीं बुधवार को विधानसभा में प्रदेश सरकार ने 2 विधेयक पारित करवाए। सदन में हंगामे के बीच कृषि उपज मंडी संशोधन बिल पारित कर दिया गया है। हालांकि भाजपा विधायकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा ने इस संशोधन बिल को काला कानून करार दिया है। भाजपा के तमाम विधायकों ने इसे किसान विरोधी कानून बताते हुए जनमत जानने के लिए भेजने की मांग की है। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आज देश भर के सभी राज्यों में सर्वाधिक मंडी टैक्स केवल राजस्थान की गहलोत सरकार ही लगा रही है। ऐसे में यह काला कानून नहीं है तो आखिर क्या है? वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस संशोधन के जरिए यूजर्स चार्जेस में बढ़ोतरी की गई है, इससे सीधे तौर पर किसान प्रभावित होंगे। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने इस विधेयक को पारित करवा लिया है। वहीं मार्च 2020 में जिस राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक को कुछ टिप्पणियों के साथ वापस लौटा दिया गया था, बुधवार को उसी विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ सदन में पारित कर दिया गया। दरअसल 7 मार्च 2020 को राजस्थान विधानसभा में अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2020 को पारित किया गया था, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने 1 साल बाद 2021 में इस विधेयक को कुछ टिप्पणियों के साथ वापस लौटा दिया। सदन में जब इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तो प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने इसका हवाला दिया और यह भी कहा कि राजस्थान को कहीं पश्चिम बंगाल मत बना देना। राज्यपाल ने जिन टिप्पणियों और आपत्तियों के साथ इस बिल को भेजा था, उसमें सुधार करना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार ने इसमें जल्दबाजी में संशोधन किया है। राज्यपाल के अधिकारों का हनन मौजूदा गहलोत सरकार लगातार करती आई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो,
जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।